बंधुओं बोले कि बता दीजिए किसको लाना है किसको नहीं लाना है, पहले से बता दीजिए। बड़ा सुंदर शब्द बोले, जिह्वान भक्ति भगवद गुण नाम धेयम चेतश्चन स्मरति चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति चिरये कदापि तानानयध्वमसतो कृत विष्णु कृत्यान। क्या बोले कि जिह्वान भक्ति भगवत गुणनाम धेयम, जिसने अपने जिह्वा से कभी हरि का गुणानुवाद न गाया हो, तुम घसीटते हुए उसको यम की पूरी में ले आना हमारे पास। मैं तुमको कोई रोकने वाला नहीं है। जिह्वान भक्ति भगवत गुणनाम धेयम, जिसने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी हो उसको तुम घसीटते हुए ले आना। जिसने अपने आंख होते हुए भी भगवान का दर्शन नहीं किया हो उसको तुम घसीटते हुए लेकर के चले आना। जो अपने चित्त में कभी परमात्मा की छवि का अवलोकन नहीं किया हो उसको तुम घसीटते हुए हमारे पास ले आना। बंधुओं लेकिन वहां क्या हुआ अजामिल का? अजामिल सोचा कि देखो तो सही, एक बार भगवान नारायण का मैं नाम लिया तो यमपुरी जाने से मैं बच गया। अगर मैं सच्चे हृदय से भगवान का नाम पुकारता तो क्या होता? बंधुओं उसी समय दृढ़ प्रतिज्ञा कर लिया कि आज से मैं भगवान नारायण का ही नाम जपूंगा। और बंधुओं भगवान नारायण के नाम का उच्चारण करने लगा। कलयुग में बंधुओं सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, चारों युगों में कलयुग नाम प्रधान युग है। ये जो युग है नाम की महिमा है। सतयुग में बड़े बड़े यज्ञ हवन करने से जो फल मिलता था ना, वही फल कलयुग में भगवान के नाम जपने से मिल जाएगा आपको। आप कहेंगे हमारे पास समय की कमी है। भैया आप अपने काम में व्यस्त रहें और मस्त रहें, हरि का नाम स्मरण करते रहें। जब आपको समय मिले भगवान का नाम स्मरण करते रहें, कीर्तन करते रहें। स्मरण करने मात्र से भगवान के नाम जप के प्रभाव से बंधुओं भगवान मिल जाएंगे आपको। संसार का समस्त सुख मिलेगा। संसार में जब जाते हैं किसी मार्केट में आप, तो बिना नाम के बंधुओं शक्कर नहीं मिलेगा, मिलता है आपको। जाते हैं ना मार्केट में तो जाकर के दुकानदार को बोलते हैं भैया 1 केजी शक्कर दे दो, तो शक्कर मिलता है। बिना नाम के तो संसार के लौकिक पदार्थ नहीं मिलता, तो बिना नाम के नामी कैसे मिल जाएगा? जब हम भगवान का नाम उच्चारण करते हैं बंधुओं, तो भगवान भी हमारी ओर निहारते हैं कि देखो तो सही मेरा बालक मुझे स्मरण कर रहा है। एक भक्त था जो कभी भगवान का नाम जप नहीं किया, नहीं भगवान का नाम लिया, बड़ा ही नास्तिक था। एक बार बंधुओं कुछ संत आए और बोले अरे भगवान का नाम जप किया करो। बोला कि नहीं मुझे भगवान के नाम जप से सख्त नफरत है, मैं भगवान को नहीं मानता। बोले कि जप लिया करो, जब कभी समय मिले काम आएगा। बहुत समझाया लेकिन नहीं बोला। बोले कि बोलो राम, बार बार प्रेरित किए लेकिन नहीं बोला। बोले क्या नहीं बोलोगे? बोले राम नहीं बोलूंगा, बाकी कुछ नहीं बोलूंगा। बोले चलो काम हो गया। मृत्यु हुई उसकी। जब मृत्यु हुई यमराज के पास में गया। यमराज बोले कि इसकी क्या, चित्रगुप्त को बोले कि इसकी क्या खाता है भाई, इसको दिखाओ। बोले कि सरकार कभी जीवन में भगवान का नाम भी नहीं लिया, नहीं कभी पूजन किया, नहीं भगवान के चरणों में माथा टेका, कुछ नहीं किया। लेकिन गलती से सरकार एक बार ये भगवान का नाम उच्चारण किया था। बोले इसका क्या फल होना चाहिए? तो यमराज जी की बुद्धि चकरा गई कि एक बार नाम 1000 बार 10,000 बार नाम जप करने की महिमा तो हमें पता है और उसका फल भी मैं देना जानता हूं, लेकिन एक बार की महिमा मुझे ज्ञात नहीं है। ऐसा करते हैं कि ब्रह्मा जी के पास चलते हैं। तो बंधु उस भक्त को लेकर के ब्रह्मा जी के पास में गए। कौन? यमराज। यमराज अपने गोद में उठा करके ले गए उस भक्त को। वहां गए,
वो भक्त कहता है कि ब्रह्मा जी आप बताइए कि एक बार नाम जप करने की क्या महिमा है। बोले राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। एक बार हम राम का नाम उच्चारण करते हैं ना तो 1000 बार नाम जप का फल हमें मिल जाता है। इसलिए कहते हैं कहूं कहाँ लगी नाम बड़ाई और राम न सकहि नाम गुण गाई। ये कथा आप श्रवण किए होंगे। जब समस्त भगवान राम को जाना था लंका, पुल का निर्माण करना पड़ा, उसमें समस्त बंदर भालुओं का सहयोग लिए नल नील समस्त पत्थरों में राम राम लिख करके डालते थे, पत्थर तैरने लगते थे, पुल का निर्माण हो रहा था। भगवान सोचे कि हमारे नाम लेकर के जो पत्थर में लिखते हैं सब तैरने लगता है, एक पत्थर में भी डाल के देखूं। भगवान धीरे से एक पत्थर उठाए, राम लिखे और डाले, जैसे ही डाले डूब गया। फिर एक सोचे कि कोई नहीं देखा है अभी, एक और लिखे पत्थर में राम, जैसे लिख करके डाले पत्थर डूब गया। बोले कि अच्छा चमत्कार है, हमारे नामों को लिख करके समस्त हमारे जितने भी यहाँ हमारे सहयोगी हैं सब डाल रहे हैं, पत्थर तैरने लगता है और मैं डाल रहा हूं तैर नहीं रहा है। ये दृश्य को हनुमान जी पीछे से देख रहे थे, प्रभु क्या कर रहे हैं? अरे हनुमान तुम देख लिए? क्या बोले? प्रभु आप भी जिसको छोड़ दोगे वो तो डूब ही जाएगा ना सरकार, आप भी जिसको छोड़ दोगे वो तो डूबेगा ही डूबेगा। वाल्मीकि के जाप से निकला यह परिणाम, श्रद्धा होना चाहिए मरा कहो या राम। श्रद्धा होना चाहिए। रत्नाकर डाकू की कथा श्रवण किए होंगे, मरा